रौतेला मेरी अपनी अलग एक पहचान है। हो रहा है पलायन थोड़ा, पर आज भी मुझ में जान है। कुछ तो अपने ही बस यूं छोड़ के चल दिए, वो तो संभलते हुए से घर को भी छोड़कर चल दिए। पुरवा पुरवा राह बनाई, बस राही ही आना भूल गए। अब तो मेरे अपने ही मुझसे न जाने कितना रूठ गए। कभी लहराते थे जो खेत और खलियां, आज वो सारे यहाँ बंजर हैं। छोड़ रहे हैं मेरे अपने ही मुझको, न जाने ये कौन सा मंजर है। यहाँ आप ठीक समझ रहे हैं, मैं अभी इस समय हूँ अल्मोड़ा के नज़दीक शीतला खेत के पास एक गांव सल्ला रौतेला में। आज बातें होंगी यहाँ सल्ला रौतेला से संबंधित, इस गांव के इतिहास, प्रारंभ और आज तक की। तो चलिए चलते हैं आगे को। सैकड़ों साल पहले अगर इस गांव के बात करें तो यहाँ आसपास के क्षेत्र अल्मोड़ा और आसपास के क्षेत्रों से जोशी लोग यहाँ पर रहने के लिए आए थे। और जब जोशी लोग यहाँ रहते थे तब इसका नाम शलिया कैली हुआ करता था। उसके कुछ समय बाद फिर यहाँ पर पास के गांव बडगल रौतेला कहते हैं उसको, तो बडगल रौतेला गांव से यहाँ पर रौतेला लोग रहने के लिए आए। तो बोलचाल की भाषा में यह नाम सलिया नाम से बिगड़ करके इसका नाम सल्ला कैली, ये नाम फिर सलिया से बिगड़ करके सल्ला कैली बन गया। और चूँकि यहाँ पर रौतेला लोग आए और ये रौतेला बहुल क्षेत्र हो गया, तो फिर यही नाम बदल कर सल्ला रौतेला बन गया। और ये रौतेला लोग फिर बडगल रौतेला गांव से पहुँचे हुए जो लोग थे ये रौतेला, ये यहीं पर आकर बस गए। तो 100 साल पहले, लगभग 100 साल पहले यहाँ पर हैजे की बीमारी एक महामारी के रूप में फैल गई। तो उस महामारी में ये हुआ कि ये पूरा गांव तबाह हो गया, एक भी रौतेला परिवार यहाँ नहीं बचा। फिर कुछ समय बाद यहाँ पर पाठक लोग आकर के बस गए। आजकल यह जो क्षेत्र है सल्ला रौतेला, ये पाठक बहुल क्षेत्र है। फिर उसके बाद जब ये रोड आई तो लोग इस रोड के आसपास बस गए और गांव को छोड़ दिया। जो संपन्न लोग थे वो इस क्षेत्र को छोड़ करके मैदानी क्षेत्रों में चले गए। ताज्जुब होता है कि यहाँ पर जितने भी मकान देखे जा रहे हैं ये सब नए हैं, कोई इनमें से काफ़ी पुराना मकान नहीं है। बहुत कम मकान देखने में ऐसे आ रहे हैं जिनकी उम्र सैकड़ों साल या 100 साल हो सकती है। कह तो ये सकते हैं, या यहाँ स्थानीय लोगों से जो बात हुई है उससे ये देखने में आया कि 30-40 साल पहले तक यह गांव आबाद था, यहाँ पर लोग बाग रहा करते थे। जो भी ये पलायन हुआ है, 100% पलायन जो हुआ इस गांव में, ये इधर ही 30-40 साल के बीच में ही हुआ है। स्थानीय लोगों से अगर बात की जाती है कि ये पलायन का कारण क्या रहा, तो कुछ कारण तो पलायन का ये लोग बताते हैं। जो संपन्न घराने हैं उनका पलायन तो इस वजह से हुआ कि यहाँ पर रोड की व्यवस्था नहीं थी, रोड नहीं थी। लेकिन जब रोड आई तो फिर यहाँ जिनकी ज़मीनें रोड के नज़दीक थी वो लोग ये गांव छोड़ के रोड के पास बस गए। तो रोड भी यहाँ काफ़ी देर से पहुँची। दूसरा, यहाँ पर खेती बाड़ी नहीं है। खेती बाड़ी पहले काफ़ी अच्छी होती थी, अब आज की तारीख में खेती बाड़ी भी लगभग नष्ट हो गई है, जानवर वगैरह सभी नुकसान पहुँचा रहे हैं। आज की तारीख की बात करें तो यह गांव पलायन की मार झेला हुआ गांव कह सकते हैं। बिल्कुल शून्य नगण्य लोग यहाँ रह रहे हैं। केवल आज की तारीख में 1-2 परिवार ही इस गांव में रहते हैं, जो बहुत नीचे देखने को मिलते हैं मुझे कि नीचे हैं वो 1-2 परिवार, सिर्फ वही जो रहते हैं। ये एक खूबसूरत गांव, इस पहाड़ का एक बहुत खूबसूरत गांव जो प्रकृति के काफ़ी करीब है। हिमालय पर्वत श्रृंखला काफ़ी अच्छी दिखती है, नेचर के करीब है, हिमालय के करीब है, बहुत खूबसूरत क्षेत्र है। पलायन की मार झेल करके आज
बिल्कुल निर्जन सा पड़ा हुआ है। तो ये थी इस गांव की कहानी और इस क्षेत्र के कुछ दृश्य। तो साथियों, आज के इस वीडियो में आपने देखा अल्मोड़ा के पास एक गांव सल्ला रोतेला, उसके पलायन की कहानी, उसके पलायन के दृश्य। आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अब आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको गजेंद्र सिंह रसीला का प्यार भरा नमस्कार।